और अब चलिए बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है। आपको बता दें कि 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर सीएम शिवराज आज धार के मनावर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम भोपाल से धार के लिए रवाना अभी होंगे। सीएम शिवराज मनावर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। मनावर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पीथमपुर जाएंगे और यहां पर भी स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जिसके बाद रात 8:25 पर इंदौर पहुंचेंगे। रात 8:30 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। और भोपाल में तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया है। भोपाल लोकायुक्त ने चौधरी पर मुकदमा दर्ज किया है। चौधरी के पास इंदौर में एक प्लॉट है, 2 मकान हैं, एक फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। ग्वालियर में भी बेशकीमती प्लॉट, भोपाल और पुणे में कई मकान के कागजात मिले हैं। संजय चौधरी की सास प्रेमलता पंचोली पर भी आरोप है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। और सीधी जिले में संक्रांति मेले पर खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार बने 150 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 7 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सभी सीरियस मरीजों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी लोगों ने मेले में चाट फुल्की खाई थी, जिसके बाद लोग बीमार पड़ने लगे, लोग बेहोश होने लगे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम की तरफ से ट्वीट आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर सीधी से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए, लाठी डंडों से हमला करने लगे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए, लोग लाठियां बरसाते हुए तस्वीरों में साफ नजर आएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव की एक घटना है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। और उधर ग्वालियर में भी मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का पड़ोसी से चुनावी रंजिश में विवाद हुआ, इसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। मुरार के घोसीपुरा थाना इलाके की घटना है। दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और अब खबर बालाघाट की, जहां खुरसोडी में पतंग लूटने के दौरान कुछ बच्चे तालाब में कूद गए, जिसमें एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। दूसरे बच्चे को होमगार्ड के जवान ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। बड़ी जानकारी। इस तरह से पतंग लूटने के चक्कर में बच्चों की जान मुश्किल में पड़ गई। बालाघाट की यह घटना। सहयोगी श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है ग्रामीण थाना क्षेत्र खुरसोरी ग्राम का है, जहाँ पे आज मकर संक्रांति के उत्सव में बच्चे लोग अपने पतंग तराने गए हुए थे। जहाँ पे ये देखा गया कि पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग कटी, तो उसको लूटने के लिए लोग 2-3 बच्चे दौड़ लगाए थे। उसी बीच पतंग तालाब में गिर गया और उसको पत्थर से बच्चे निकाल रहे थे। उसी बीच उनकी एक बच्चे का पैर फिसला तो दूसरा बच्चा जो साथ में था उनने भी उनको पकड़ने की कोशिश की। दोनों ही बच्चे गहरे पानी में चले गए पतंग लूटने के लिए ट्रैक में। उसी बीच एक बच्चे को किसी तरीके से तो आसपास ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो गहरे पानी में चला गया और उसकी बॉडी मिल नहीं पाई। उसी बीच पुलिस को इस मामले की खबर की गई तो होमगार्ड की रेस्क्यू टीम जो है मौके पहुंची और लगभग 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद वो बच्चे बालकृष्ण का शव को ढूंढा गया था। लेकिन क्यों ये आपको बता दें, पूरा मामले में यही कि पतंग उड़ाने के ही चक्कर में पूरा ये घटना कारित हुई और बच्चे आपस में खेलते खेलते हुए गहरे पानी में चले गए। पुराना तालाब बना हुआ है स्कूल के पीछे, उसी में ये घटना हुई है। जी श्रीनिवास, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ और बच्चे भी उस दौरान मौजूद थे? क्या वो भी तालाब में गिरे? साथ ही जो बच्चा घायल हुआ है, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, क्या उसकी हालत फिलहाल ठीक है? जी, क्योंकि वहाँ पे 4-5 बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाने के दौरान ही वो पतंग कटा था, जिसके पीछे तीन बच्चे दौड़ लगाए थे और जिसमें से पतंग जैसे ही तालाब में गिरा तो 2 बच्चे डूब रहे थे। तो उसमें से एक बच्चे को तो बाहर निकल गया, अभी तो उनकी हालत ठीक है, लेकिन जो दूसरा बच्चा जो गहरे पानी में चला गया उसको बचाया नहीं जा सका। तो उसी की रेस्क्यू होमगार्ड की रेस्क्यू टीम द्वारा की गई और उसको फिर बाहर निकाला गया। फिलहाल जो दूसरा बच्चा जो डूबते हुए जो बचा है उसकी हालत स्थिर है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए।
और शिवपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां घर के बाहर अलाव ताप रही एक महिला की सोने की चेन खींचकर बदमाश फरार हो जाता है। इसका वीडियो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बदमाशों को किस तरह से कानून का कोई खौफ नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर ये तस्वीरें दर्शाती हैं। बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, पुलिस जांच कर रही है। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, चिंताजनक तस्वीरें, क्यों इस तरह की स्थिति शिवपुरी में, क्यों बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है? सामने आया है, ये सिटी कोतवाली क्षेत्र के नवाब साहब रोड का है। वहां पर एक महिला अपने घर के बाहर जब सुबह ठंड के कारण रात ताप रही थी, उसी समय दो बाइक सवार लेकर आते हैं और इस महिला की गले में जली हुई चेन को छीन करके और भाग जाती है। और पूरा वाक्य जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उन तस्वीरों के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में लग गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका शुभ जानकारी के लिए। यानी कि पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जिससे आगे इस तरह की वारदात यहां पर ना हो। और ग्वालियर से खबर है, दो युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां इनकम टैक्स दफ्तर के पास एक बाइक सवार युवक ने कार सवार युवक द्वारा साइड नहीं देने पर कार सवार की पिटाई कर दी। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर तस्वीरें वायरल हुई हैं तो पुलिस इस पर एक्शन ले सकती है। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या था पूरा विवाद? देखिए, ये रात करीब 11 बजे का पूरा वाकया है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ इनकम टैक्स रोड के पास जो कार सवार है उसका दूसरे ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। महज मामूली बात को लेकर, साइड देने को लेकर विवाद हुआ था और उसी के विवाद में दोनों जो पक्ष है उनके बीच विवाद हुआ और एक पक्ष ने आकर इस कार सवार को रोक लिया और उसके बाद जो है इसे उतारकर इसकी पिटाई की गई। करीब 8-10 लोगों ने इसके साथ मारपीट की है, कार के कांच भी फोड़ दिए थे डंडे से और इसी विवाद की जो सीसीटीवी की तस्वीरें जो है सामने आई है। हालांकि जानकारी यही है सामने आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह की कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की गई है, लेकिन चूंकि ये घटनाक्रम हुआ है और इस तरह से रात के वक्त सड़क पर पूरा घटनाक्रम हुआ, तो इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अपने स्तर से इसमें कार्रवाई जरूर करेगी कि रात के वक्त इस तरह से अगर शहर में गुंडागर्दी होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तो पुलिस अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और